नमस्कार, मैं शिखा और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो पंजाब के फ्यूचर को खोखला कर रहा है, ड्रग्स का कारोबार। यह एक ऐसा जहर है जो हमारे युवाओं को लील रहा है, उनके ड्रीम्स को चूर-चूर कर रहा है और फैमिलीज को बर्बाद कर रहा है। इस वीडियो में हम पंजाब में ड्रग्स के कारोबार के पनपने के 5 मुख्य कारणों की चर्चा करेंगे। हम बॉर्डर पार से आने वाले ड्रग्स, बेरोजगारी, किसानों की तस्करी में इन्वॉल्वमेंट, पुलिस और बीएसएफ की मिलीभगत और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन जैसे मुद्दों पर गौर करेंगे। पंजाब के युवाओं पर इसके सीरियस इफेक्ट्स को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे यह प्रॉब्लम एक जनरेशन को तबाह कर रही है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट होने के कारण ड्रग्स के कारोबार के लिए एक आसान शिकार बन गया है। पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी एक बड़ी प्रॉब्लम है। बॉर्डर पार से आने वाली हेरोइन पंजाब के गांवों और शहरों तक पहुंचती है, जहां इसे छोटे डीलर्स द्वारा बेचा जाता है। यह हेरोइन सस्ती और आसानी से अवेलेबल होने के कारण युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। कई बार तो स्कूल जाने वाले बच्चे भी इसके शिकार बन जाते हैं। हेरोइन की लत एक भयानक जाल है। एक बार इस जाल में फंसने के बाद इससे बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है। नशे के आदी व्यक्ति अपना सब कुछ खो देते हैं, अपनी हेल्थ, अपना पैसा, अपना परिवार और अपनी इज्जत। पंजाब पुलिस इस तस्करी को रोकने के लिए कई स्टेप्स उठा रही है, लेकिन बॉर्डर की लंबाई और घुसपैठ के रास्ते इस काम को मुश्किल बना देते हैं। बीएसएफ भी सीमा पर चौकसी बरत रही है, लेकिन तस्कर नए-नए तरीके अपनाकर हेरोइन को पंजाब में लाने में कामयाब हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन केवल पुलिस और बीएसएफ की कार्यवाही से नहीं हो सकता। इसके लिए समाज को एकजुट होकर इस प्रॉब्लम से लड़ने की जरूरत है। माता पिता को अपने बच्चों पर नजर रखनी होगी, टीचर्स को अवेयरनेस फैलानी होगी और गवर्नमेंट को नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करनी होगी। यह सिर्फ पंजाब की प्रॉब्लम नहीं है, यह पूरे देश की प्रॉब्लम है। अगर हम आज इस प्रॉब्लम को नजरअंदाज करेंगे तो कल यह हमारे अपने घरों तक पहुंच जाएगी। पंजाब में बेरोजगारी ड्रग्स के कारोबार के पनपने का एक प्रमुख कारण है। हर साल हजारों की संख्या में पढ़े लिखे नौजवान जॉब की तलाश में दर-दर भटकते हैं। जब उन्हें जॉब नहीं मिलती तो निराशा और हताशा में वे ड्रग्स के दलदल में फंस जाते हैं। कई बार जॉब की तलाश में युवा गलत लोगों के कांटेक्ट में आ जाते हैं। ये लोग उन्हें आसान पैसा कमाने का लालच देकर ड्रग्स के कारोबार में धकेल देते हैं। पंजाब गवर्नमेंट बेरोजगारी की प्रॉब्लम से निपटने के लिए कई स्कीम्स चला रही है, लेकिन इन स्कीम्स का बेनिफिट जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा है। करप्शन और लाल फीताशाही इन स्कीम्स को पंगु बना देती है। बेरोजगारी केवल इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है। जब एक व्यक्ति बेरोजगार होता है तो वह समाज में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता। वह खुद को बोझ समझने लगता है और इसी निराशा में वह ड्रग्स का सहारा लेता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल गवर्नमेंट स्कीम्स से नहीं हो सकता। इसके लिए समाज को आगे आना होगा। उद्योगपतियों को जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज पैदा करने होंगे और समाज के अवेयर लोगों को, युवाओं को सही रास्ता दिखाना होगा। पंजाब में खेती एक मेजर बिजनेस है, लेकिन किसानों की इकोनॉमिक सिचुएशन दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। कर्ज का बोझ, क्रॉप्स की कम प्राइस और बढ़ती कॉस्ट किसानों को मजबूर कर रही है कि वे तस्करी जैसे गैर कानूनी कामों में शामिल हों। बॉर्डर एरियाज में कई किसान अपनी जमीन का यूज हेरोइन की तस्करी के लिए करते हैं। वे तस्करों को अपनी जमीन से बॉर्डर पार सामान ले जाने देते हैं और बदले में उन्हें मोटी रकम मिलती है। कई बार किसान खुद भी तस्करी में शामिल हो जाते हैं। वे हेरोइन को अपनी क्रॉप्स के बीच छुपाकर बॉर्डर पार ले जाते हैं। किसानों की इस मजबूरी का फायदा तस्कर उठाते हैं। वे किसानों को लालच देकर उन्हें अपने साथ मिला लेते हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन किसानों की इकोनॉमिक सिचुएशन को मजबूत बनाकर ही हो सकता है। गवर्नमेंट को किसानों को कर्ज से राहत देनी होगी, क्रॉप्स की उचित प्राइस देनी होगी और खेती की कॉस्ट कम करने के उपाय करने होंगे। पंजाब में ड्रग्स का कारोबार बिना बीएसएफ और पुलिस की मिलीभगत के पॉसिबल नहीं है। कई बार न्यूज आती है कि बीएसएफ और पुलिस के कुछ करप्ट ऑफिसर्स तस्करों से मिले हुए हैं और उन्हें तस्करी करने में हेल्प करते हैं। बॉर्डर विलेजेस में तस्करी एक आम बात है। तस्कर बीएसएफ और पुलिस को ब्राइब देकर आसानी से हेरोइन को बॉर्डर पार लाते हैं।
कई बार बीएसएफ और पुलिस के जवान खुद भी तस्करी में शामिल होते हैं। वे तस्करों से हेरोइन खरीदकर उसे आगे बेचते हैं। यह सिचुएशन बेहद चिंताजनक है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ही तस्करी में शामिल होंगे तो आम जनता की सेफ्टी कौन करेगा? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बीएसएफ और पुलिस में करप्शन को जेरेडी एक्ट से खत्म करके ही हो सकता है। गवर्नमेंट को ऐसे करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेनी होगी ताकि दूसरों को सबक मिल सके। पंजाब में ड्रग्स का कारोबार पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के बिना नहीं चल सकता। कई बार न्यूज आती है कि कुछ लीडर्स तस्करों को प्रोटेक्शन देते हैं और उन्हें पुलिस से बचाते हैं। इलेक्शन के समय तस्कर लीडर्स को मोटी रकम देते हैं और बदले में लीडर उन्हें तस्करी करने की खुली छूट देते हैं। कुछ लीडर खुद भी तस्करी में शामिल होते हैं। वे अपने पद का यूज करके तस्करों को हेल्प करते हैं। यह सिचुएशन बेहद शर्मनाक है। जनता द्वारा चुने गए लीडर अगर खुद ही क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देंगे तो फिर जनता किस पर भरोसा करेगी? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉलिटिक्स में अपराधीकरण को खत्म करके ही हो सकता है। जनता को ऐसे लीडर्स को पहचानना होगा और उन्हें वोट नहीं देना होगा। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको पंजाब में ड्रग्स के कारोबार के मुख्य कारणों की गहराई से समझ में आई होगी। यह प्रॉब्लम केवल पंजाब की नहीं है, यह पूरे देश की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अवेयरनेस और सामूहिक एफर्ट्स जरूरी है। हमें अपने युवाओं को ड्रग्स के जाल से बचाना होगा और उन्हें एक हेल्थी और सेफ फ्यूचर देना होगा।